हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेक्चर तीसरा देखने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले डू और फिर डज। आज हम कुछ नया सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपका स्वागत है। लेट्स सी इंग्लिश। देखिए, हमने सबसे पहले क्या क्या कंसेप्ट सीखा। सबसे पहले हमने सीखा है डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सबसे हमने पहले ये सीखा है डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जो हम डेली कार्य करते हैं, मतलब डेली रूटीन में जो यूज करते हैं ना वर्ड्स। जैसे हम सुबह उठते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, घूमने, ये सब हम डू से स्टार्ट करेंगे। और इसका आंसर क्या था? आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और मना करना था तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सिंपल से इतना फंडा था इसका। और सेकंड जो हमने सेकंड क्लास में सीखा था वो क्या था? डज ही और शी एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और मना करना था तो लाइक जैसे कि हम तीसरे आदमी के बारे में बात करते हैं, पार्टिकुलरली डेली, कि वो डेली क्या करता है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डज ही और सी एक्शन फॉर्म। लाइक जैसे कि किसी की मम्मी खाना बना रही है तो हम पूछ सकते हैं डज योर मदर इज प्रिपेयर फूड, बना रही है ना। आंसर क्या होगा? ही सी एक्शन प्लस ई एस, है ना। मना करना है तो ही सी डज नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सी बात है। अगर बस इसमें कितना चेंज है, अगर आप हाँ करोगे तो ई प्लस ई एस लगेगी, वन नहीं लगेगी। ठीक। ये 2 दिन की क्लास में ये हुआ है। आई होप कि आपने इस पर प्रैक्टिस की होगी, आपने इसे बोलना सीखा होगा। जितना ज़्यादा आप रिपीट अपने मुंह से करोगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश आएगी। देखो, 3 तरह की स्किल होती है। पहली होती है रीडिंग, सेकंड होती है स्पीकिंग, तो हाँ, सबसे पहले काम क्या होता है? रीडिंग का, फिर होता है स्पीकिंग, और फिर होता है लास्ट में राइटिंग। ये आपको 3 चीज़ें आनी ज़रूरी है। आई होप कि बहुत से लोगों को रीडिंग करनी आती है लेकिन स्पीकिंग नहीं आती। वो अच्छे से अपना वो पढ़ तो सकते हैं उसे देख के कुछ भी चीज़ें, लेकिन वो बोल नहीं सकते। ये वीकनेस क्यों होती है? क्योंकि वो उन्होंने पहले से इस पर प्रैक्टिस की होती है, इस पर करते ही नहीं है वो। कुछ को लिखनी आती, ना बोलनी आती, ना पढ़नी आती। लेकिन जिसको तीनों चीज़ आ गई वो स्पेशलिस्ट हो जाता है, मतलब कि अच्छा खासा इंग्लिश स्पोकर बन जाता है। तो आज हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। मुझे आप बता सकते हो, तब अगर कोई कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, डोंट माइंड। आई होप मेरा भी स्टार्टिंग डे हो सकता है कि ज़्यादा नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगे आपको, तो मुझे बता सकते हो ताकि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूँ इसमें। आज हम एक नया पॉइंट सीखेंगे, जो हम अपने पास्ट, जैसे हमारा पास्ट होता है ना, जैसे हमने कुछ कर लिया काम, तो हम उसे कैसे पूछेंगे अपने पास्ट से, कैसे, मतलब कि कोई कल स्कूल गया था क्या, हम कैसे पूछेंगे हाँ भाई कल स्कूल गया था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला फॉर्मेट है डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपने क्या काम किया। जैसे कि देख लो एग्जाम्पल, लाइक डिड यू प्ले गेम, क्या आपने गेम खेला, है ना। हम पूछ रहे हैं किसी से भी डिड यू प्ले गेम, क्या आपने गेम खेला, है ना। खेला, पास्ट की बात कर रहे हो, है ना। डिड यू गो टू कॉलेज, डिड यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज गए, है ना। कुछ भी चीज़, देखो ये पास्ट की बात है ना, गए कॉलेज, गए क्या आप, है ना। आप पूछ सकते हो क्या आपने खाना खा लिया, सो डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खा लिया। ये सब पास्ट है। जैसे कि आप कल कहीं किसी रिश्तेदार के गए, है ना, तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपने क्या 12th क्लास कर ली, सो डिड यू क्लियर लाइक योर 12th क्लास, है ना। ऐसे कुछ भी आप इसका आंसर कैसे दोगे। अभी आपसे ने पूछा कि डिड यू प्ले गेम, आपने क्या गेम खेला, तो अब आप इसका आंसर अगर हाँ में दोगे तो कैसे दोगे? आई एक्शन सेकंड फॉर्म। जो हमारी वर्ब्स होती है ना, जो क्रिया होती है, उसकी हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। कैसे? जैसे डिड यू प्ले, है ना, तो इसमें क्या कहेगा? आई। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। आई प्लेड गेम, हाँ मैंने गेम खेला, है ना। आई प्ले गेम। और नहीं खेलना था तो वो अभी देखना, पहले पहले इसका देखो। डिड यू गो टू कॉलेज, अभी इन्हें कहा कि डिड यू गो टू कॉलेज, क्या आप स्कूल गए थे, तो क्या क्या लिखोगे? यस आई गो टू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। आई वेंट कॉलेज, हाँ मैं कॉलेज गया था, आई वेंट टू कॉलेज, है ना। आई वेंट टू कॉलेज। मना करना
तो आप बोल सकते हो आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ के दिमाग में भी आएगा कि ये एक्शन फर्स्ट फॉर्म यहाँ दो में है और यहाँ सेकंड फॉर्म क्यों है। इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू, है ना, सेकंड फॉर्म डिड है। तो एक ही बार हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे फिलहाल, है ना। तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ले लिया तो हमारी वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में आएगी। यहाँ हमने कुछ भी नहीं लिया तो हमारी वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में आएगी। यहाँ पे हमारी डिड आ गया सेकंड फॉर्म में तो हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। दैट्स गुड। अब इसका एक छोटा फॉर्मेट बनाते हैं, स्मॉल बिट। डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल सा फंड है। आपको इसको बहुत बार बोलने की कोशिश करना है। हो सकता है कि पास्ट है। सबसे पहले आपको वर्ब्स याद करनी होगी। जितनी ज़्यादा आपको वोकेब्स याद होगी ना, आपको उतना ही बेनिफिट होगा, है ना। जैसे कि डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आपको इसे तेजी से बोलना है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ना बोला जाए, है ना। तो अपने आप ही बोलना है डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई डिड नॉट एक्शन। जब आपकी जीभ पे टंग पे आपकी ये हो जाए ना, आपको बहुत ईजी लगने लगे, तब आप इसमें वर्ब्स फिट करिए, जो वर्ड्स होते हैं वोकेब्स होती है ना। जैसे कि तुम पूछ सकते हो कि तुमने किसी अपने फ्रेंड से कहा कि भाई उसको किसी को भी मैसेज कर देना। तो अब तुम उससे क्या पूछोगे अगले दिन, क्या तुमने उसे मैसेज किया था क्या? तो कैसे पूछोगे, डिड यू सेंड मैसेज, है ना। आपने मैसेज भेजा था क्या, डिड यू सेंड मैसेज, क्या तुमने मैसेज भेजा, है ना। आंसर क्या आएगा, अगर उसने भेजा होगा तो यस आई, सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट, यस आई सेंट मैसेज। और नहीं भेजा तो आप बोल सकते हो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का यूज कर सकते हो, लाइक सॉरी आई डिड नॉट सेंड मैसेज। हम आगे से और भी बड़ा कर सकते हैं कि हाँ मैंने जैसे कि उसने कहा ना, ऐसे पूछा उसने, क्या तुमने मैसेज भेजा था क्या, जो मैंने कल बोला था। तो हम आगे और भी लिख सकते हैं, लाइक विच आई टोल्ड, इस तरह। लेकिन हम फिलहाल छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे जो आपकी समझ में आए, है ना। तो आप ऐसे सीख सकते हो। ये पास्ट है। आप कुछ भी चीज़ जो मतलब कि आपने की हो हाल फिलहाल में या कल वल जो भी, आप ये डिड से पूछ सकते हो। कोई भी पास्ट। आपने सुबह नाश्ता किया था नहीं किया था, कैसे पूछोगे, बोलो कैसे पूछोगे। आपने नाश्ता किया नहीं किया था तो आप पूछोगे लाइक डिड यू ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग लगा दो या फिर ऐसे बोल दो, है ना। डिड यू ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग, हाँ डिड यू ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग। तो आंसर क्या आएगा, यस आई टुक ब्रेकफास्ट, हाँ मैंने ब्रेकफास्ट लिया था, है ना। और अगर आपको और भी अच्छा बनाना है तो यहाँ पे टेक लगा सकते हो, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, है ना। आई टुक, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक। और मना करना है तो वही सिंपल आई डिड नॉट, है ना। क्या तुम मतलब क्या तुम ट्यूशन गए थे, कैसे पूछोगे, डिड यू गो टू ट्यूशन इन इवनिंग, है ना। क्या तुम इवनिंग में ट्यूशन गए थे, तो वो क्या कहेगा, यस आई वेंट टू ट्यूशन। और मना करना है तो आई डिड नॉट वेंट टू ट्यूशन, है ना। सॉरी वेंट टू नहीं आएगा, गो टू, ठीक। तो सिंपल सी बात इतनी है कि देखो स्टार्टिंग आपने की है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती ये उसके लिए है, जिसको बिल्कुल भी बेस भी नहीं पता इंग्लिश का, अब वो सोचे कि ये क्या है, ये डिड फलाना, ऐसे नहीं होता। आप इससे स्टार्ट करो, इसको समझो, अंडरस्टैंडिंग अपने क्लियर करो। मेरी जो पहली वीडियो में देखा है, जो आपको दिक्कत हो रही है वो मुझे कमेंट्स करो, है ना। और उसके बाद प्रैक्टिस करो। जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो इसे बोलने की ट्राई करो, बस बात खत्म। और जो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर धीरे धीरे से प्रैक्टिस करते चलो। जिसको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती उसके लिए भी ये कंसेप्ट है। आप विश्वास नहीं करोगे, आप रियली में ना आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलनी सीख जाओगे और आप पढ़नी भी सीख जाओगे इससे, क्योंकि आपको यहाँ वर्ड्स देख के पढ़ने को मिलेंगे, है ना। आप बोलोगे तो बस ये सब इन्हीं वर्डों का तो हेर फेर है इंग्लिश में। तो सबसे पहले ये फर्स्ट, फिर सेकंड फंड, इसको आप फंडामेंटल रूल्स भी कह सकते हो। आई होप कि आपको ये कोई सिखाए भी ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद से, जैसे कि अगर आपके पास एनवायरनमेंट में कोई बोलने वाला है तो ठीक, अदरवाइज आप खुद से मिरर के सामने बैठ के इसकी प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो, है ना। जैसे अभी डिड वाला कंसेप्ट है, डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आप इसको जितना ज़्यादा खुद, पहले तो इसको खुद को प्रैक्टिस करो फंडामेंटल रूल को, फिर इसमें वोकेब्स यूज, धीरे धीरे वोकेब्स लगाओ और खुद से आंसर करो। लाइक जैसे कि क्या आप घूमने गए थे, सो डिड यू गो टू अराउंड, क्या तुम आसपास में कहीं घूम, या डिड यू गो टू फॉरेस्ट, क्या तुम जंगल गए थे, है ना। लिख लेते हैं, डिड यू
गो टू फॉरेस्ट। क्या तुम जंगल गए थे? तो खुद से आंसर दो ना, यस आई वेंट टू फॉरेस्ट। और नहीं गए थे तो आई डिड नॉट गो टू फॉरेस्ट। सिंपल सा, इतना सा फंडामेंटल आपको समझ में आना चाहिए। आपको हो सकता है इसकी थोड़े वोकैब्स याद करने पड़ेगी, जैसे कि टेक का टुक है ना, गो टू का वेंट हो गया, लाफ का लाफ्ड हो गया, है ना। ऐसे थोड़ी सी राइट का रोट हो गया। जैसे कि पूछ सकते हैं क्या तुमने लेटर लिखा, सो डिड यू राइट ए लेटर। लिखा है तो आप बोलो यस आई रोट ए लेटर। और नहीं लिखा तो आई डिड नॉट राइट ए लेटर। सिंपल सा इतना फंडा आपको समझना है। आपको ये डिड वाला थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा टफ लगे, लेकिन आई श्योर कि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप बहुत जल्दी इसको बोलने सीख जाओगे। ठीक है, आपका डेली थर्ड पर्सन, आपका इसमें भी आप थर्ड पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल इतना सीखो, थर्ड पर्सन का आपको सेकंड क्लास में सिखाया जाएगा बोलना। डिड यू एक्शन फर्स्ट ऑन, आई एक्शन और आई डी नॉट एक्शन। छोटा सा फंडा है बस आपको, और इसको समझने की जरूरत है कि आपको अपने माइंड में हो सकता है कि आप ये सोचो कि मुझे अच्छा कंटेंट चाहिए, मुझे अच्छा मटेरियल। अच्छा कंटेंट जो चीज़ दिखती है वो एक्चुअल में होती नहीं है ना। कुछ टीचर्स बहुत अच्छा और वीआईपी तरीके से पढ़ाते हैं, वो कितनी मतलब कि कुछ अच्छी चीज़ें उसमें लगा के ऐड करके बताते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, आपको वो थियोरटिकल अच्छा लगता होगा, लेकिन अब यहाँ स्टोरी की तो कोई वही नहीं है जगह भाई। अगर आपको सीरियसली सीखनी है तो थोड़ा सा मेहनत कर लो। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप 1 महीने बाद ना आप खुद ही ये कहोगे कि हाँ मुझे कुछ बोलना आ गया। अब आप देख लीजिए आपको करना क्या है। अब मेरे पास यहाँ कोई स्टोरी कोई कहानी तो है नहीं मैं सुनाऊँ, मैं आपको सिर्फ इतना ही तो बता सकता हूँ कि जो जो मेन चीज़ें है, और मेरे को आती भी नहीं है इस तरह से कोई कहानी सुनानी। एक एक टेंस पे एक सेंटेंस पे 10-10 25 मिनट वेस्ट करनी नहीं आती है। सो अब आप देख लीजिए आपको करना क्या है। अगर आपको सीरियसली कुछ सीखना है तो आप प्रैक्टिस करें। हो सकता है कि मैं भी आज अपना बेसिक आपको हल्का कुछ हो सकता है कुछ मिस्टेक मैं भी कर लूँ, लेकिन मैं भी कल बहुत अच्छा कंटेंट आपको पढ़ा सकता हूँ अगर आप थोड़ा साथ दोगे, है ना। सो आई होप आपको ये डिड वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो इस पर प्रैक्टिस करो जितनी हो सके। और आपको रही ना आप यहाँ पे स्पीकिंग कर रहे हो, ये रीडिंग वाली और राइटिंग वाली, ये मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट में भी कर ले सकता हूँ। ये चीज़ें आपको स्पीकिंग वाली में मैं आपसे ऑनलाइन लाइव बात भी कर सकता हूँ, बट फर्स्ट आप थोड़ा प्रैक्टिस तो करो बोलने के लिए। आप जब बोल ही नहीं पाओगे तो फिर क्या बात करोगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर इट एंड प्लीज़ वॉच इट।